बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनीदेव चंद जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साज जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, जैसे कि आपने गत भाग में जाना किस प्रकार रामानंद जी महाराज जी की बकबक करने वाली आदत से परेशान हो जाते हैं और चाहते हैं कि वो यहाँ से चले जाए, परंतु महाराज जी उनका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि या तो तुम्हारा छोला छुड़वाकर बाहर में परमात्मा से मिलाएंगे, या फिर तुम्हारी लोही परमात्मा से लगा देंगे, या तुम्हारा रोग पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। तत्पश्चात हम यहाँ से जाएंगे, उससे पहले हम जाने वाले नहीं हैं। और महाराज जी एक एक बात, एक एक विषय पकड़कर रामानंद जी के सामने वाणी चर्चा करते हैं। परम धाम का एक एक नक्शा उनके समक्ष खोल कर रख देते हैं। तो रामानंद जी का स्वभाव भी उनकी ओर झुकने लगता है और रामानंद जी को भी आनंद आने लगता है इस प्रकार की वाणी चर्चा में। तो आइए सुंदर साथ जी, आगे क्या होता है जानेगा। दरवाजे दालान 6 खूंटियां, गमले आले रोशनदान, अलग अलग गिन गिन बतलाते परम धाम का हर सामान। महाराज जी कहते हैं भाई परम धाम में दरवाजे भी है, ढलान भी है, 6 खूंटी लगी हुई है वहां पे, और गमले है, आले है, आले मतलब रोशनदान है जहाँ से प्रकाश वहां पर। वैसे तो सुंदर साथ जी पूर्ण परम धाम ही नूरमयी है, नूर से ही रोशन होता है। वहां पे किस प्रकार की कोई इच्छा, किस प्रकार की कोई ऐसी बात वहां पर नहीं है कि किसी प्रकार का वहां पे द्वंद्व हो सके, कोई इच्छा जाहिर हो सके, कोई माया का प्रकोप, माया का प्रभाव वहां पर आ सके। सब कुछ नूरमयी है। लेकिन परम धाम का यह नक्शा महाराज श्री रामानंद जी के आगे बताते हैं कि सब कुछ नूरी है, नूरी दरवाजे हैं, नूरी दालान है, नूरी आने हैं, सब कुछ वहां पर नूरी है। वार्ताओं हमारी का रस लग गया रामानंद, फूट पड़ी श्रद्धा अपने प्रति, फीका पड़ गया हृदय का द्वंद। किस प्रकार की जब बातों को हमारे मुख से वह सुनते हैं तो रामानंद जी को भी परमधाम की उस वाणी चर्चा का, उन सब चीजों का एक रस लग जाता है, उन्हें आनंद लगना लग जाता है। क्योंकि परमधाम में नित्य आनंद की लीला होती है। वही आनंद महाराज श्री साक्षात यहाँ पर रामानंद जी को दर्शा रहे हैं। तो रामानंद जी महाराज जी की तरफ झुक जाते हैं। उनकी जो हृदय की अपार श्रद्धा है वो फूट पड़ती है महाराज जी के प्रति, और जो उनके हृदय का द्वंद, जो कौतूहल सा उनके भीतर चल रहा था, वह मानो थम सा जाता है। रामानंद संयमी था ही, साथ साथ साधक विद्वान, बड़ा बड़ा करता था जल्दी, विद्या शीघ्र गए विद्वान। कहते कि रामानंद में एक संयम था। रामानंद बहुत ही संयमी तरह के व्यक्ति थे और एक उच्च कोटि के विद्वान थे, साधक थे। प्राणधार सुंदर साजिक असल व्यक्ति को अपने जीवन में अगर सफल होना है तो उसकी 2 ही चीजें हैं, एक तो नजर और एक सब्र। अगर संयम है तो अवश्य उस पार ब्रह्म परमात्मा पर, अपने इष्ट पर ईमान रख के संयम रखिए, अवश्य आप कामयाब होंगे। और नजर अपनी तेज रखिए, हृदय को एक संतुलन बनाए रखिए, एकाग्रचित्ता रखिए, जिससे कि आपके भीतर जो भी द्वंद्व चल रहे हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो रामानंद जी स्वयं में एक संयमी व्यक्ति थे, एक बहुत बड़े साधक विद्वान थे, और पढ़ना वढ़ना का इस प्रकार का था कि बहुत जल्दी पढ़ लेते थे, और शिक्षा जो भी इनको ज्ञान दिया जाता उसको बहुत ही जल्दी से अपने भीतर ग्रहण कर लेते थे। पल में पलटा खा जाता विद्वान को सार जब आता है, प्यारे विद्वान को सार जब आता है,
इलम इलम को सर करता है, शीघ्र समझ आ जाता है। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। कहते कि पल में पलटा खा जाता है जब विद्वान को साथ आ जाता है। ये एक जो विद्वान किस्म का व्यक्ति होता है, जिनको जल्द में ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जल्दी में समझ लेते हैं बातों को, तो वह अनभिज्ञ से ज्ञानी बहुत जल्दी बन जाते हैं। क्योंकि उनको इलम सर पे चढ़ जाता है, वो इलम को जल्दी समझ लेते हैं। पूर्व लक्ष्य से रामानंद की श्रद्धा ने पलटा खाया, और पखेरु रस का इच्छुक मुड़ करके उल्टा आया। कि महाराज स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि रामानंद जी का जो पूर्व लक्ष्य था कि इन बकबक करने वाले महात्मा को यहाँ से भगा दिया जाए, वरना यह हमेशा यहाँ पर हमें तंग बनाएंगे। तो रामानंद जी ने उसका पलटा खा लिया। किस स्वरूप में? उनकी अपार श्रद्धा हमारे प्रति बढ़ गई। और पखेरु रस का जो इच्छुक था, जो साधनाओं का इच्छुक था, जो शारीरिक सुखों का इच्छुक था, जो सिद्धा करके शारीरिक सुख या मानवीय सुख प्राप्त कर सके, उनको क्या लगा कि वह मुड़कर उल्टा गए। कहां पर? निज आनंद के रस में डूबने के लिए। छोड़ छाड़ कर अगलियों को जिनका वह अनुयायी था, आकर के आकृष्ट हुई अपने ऊपर उसकी श्रद्धा। कि जिसके वह अनुयायी थे, जिनके सानिध्य में उन्होंने अपनी यह सन्यासी जीवन को प्रारंभ किया, वैराग्य जीवन की शुरुआत की और सिद्धों के प्रति उनकी लालसा जागी, वह सब अपने इष्टों को, जिनके भी अनुयायी थे, सबको छोड़ छाड़ कर वापस लौट आए। कहां पर? अपनी मूल राह पर, उस पारब्रह्म परमात्मा को पाने की राह पर। उनकी इच्छा शक्ति और प्रबल हुई, उनकी श्रद्धा हमारी ओर बढ़ने लगी। चलती रही ज्ञान चर्चाएं, अंतर होता गया विशुद्ध, जंग गया घुटता मानस का, कटती चली गई दुर्बुद्ध। कहते हैं चलती गई ज्ञान चर्चाएं, कि हम दिन प्रतिदिन जब भी बैठते रामानंद जी को लेकर, तो ज्ञान की वाणी चर्चाएं हम दोनों में चलती रही। और अंतर होता गया विशुद्ध, कि जो हमारे बीच का अंतर था वो यानी कम होता चला गया। जंग गया घुटता मानस का, घटती चली गई दुर्बुद्ध। तो जिस प्रकार के एक मानव शरीर के अंदर, उसकी बुद्धि के अंदर जंग लग जाता है कि भैया हमारा ये सब ज्ञान परिपूर्ण है, संपूर्ण है, उससे आगे कुछ नहीं है, वो उसको जमाव सा करके बैठ जाता है, वह भी दूर हो गया। उनकी जो दुर्बुद्धि थी कि ये किस प्रकार के महात्मा है, वह भी अब उनकी घटती चली गई। सिद्धि जो की थी छाया की, गई एकदम होती लुप्त, शाखाएं साखे आन गिरी धरती पर, कटी जड़े जब उसकी गुप्त। कहते जो छाया रूपी सिद्धि रामानंद जी ने की थी, तो परम धाम की वाणी चर्चा ज्ञान को सुनते हुए उनकी वह सिद्धि एकदम लुप्त हो गई। और इस प्रकार वह इसको भूल गए, मानो किसी पेड़ की शाखाएं टूट टूट कर गिर गई और वह एकदम उसकी जड़ें तक भी कट गई। मतलब पूर्ण रूप से वह सिद्धि उनकी खत्म हो गई। 15 दिन के अंदर अंदर तिल्ली का देहांत हुआ, रामानंद की आंखें खुल गई, दुश्मन का जब अंत हुआ। देखिए प्राणाधार सुंदर साथ जी, कितनी कृपा, कितनी महिमा महाराज श्री की यहाँ पर है। कहते हैं कि पहले पूर्व भाग में जो दर्शाया गया था कि अगर कोई सिद्धि हम प्राप्त करते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ उसकी हानिकारक या कहिए कोई रोग साथ में लग जाता है, उसके दुष्प्रभाव कुछ ना कुछ साथ में आते हैं। तो जब महाराज जी के साथ वह ज्ञान चर्चाएं वाली चर्चाएं हो रही है, तो उनकी सिद्धि छाया वाली पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। उसकी मानो जड़ ही काट के फेंक दी। और जब वह सिद्धि नहीं रही तो उसके साथ आया हुआ रोग भी कैसे साथ रहता,
तो 15 दिन के अंदर अंदर महाराज जी के कथन अनुसार उनके तिल्ली रोग का देहांत हो गया। तिल्ली रोग भी पूर्ण रूप से खत्म हो गया। अब रामानंद जी की आंखें खुली कि मानो दुश्मन जो उनके शरीर का दुश्मन बन बैठा था, जिसके कारण वह मरने की प्रतिज्ञा कर बैठे थे, वह दुश्मन ही मर गया, उसका ही प्राणांत हो गया। प्रगति देख कर दिन प्रतिदिन की, कटे देख कर दुख के फंद, जांच लिया बच गया नहीं मरने का अब यह रामानंद। उसके दिन प्रतिदिन की प्रगति देखकर कि किस प्रकार वह शारीरिक रूप से ठीक हो रहे हैं, इस प्रकार की चीज देख कर कि उनका फंद दुखों के सारे कट गए, अब हमें भी जच गया और रामानंद जी को भी जच गया कि रामानंद जी अब मरने वाले तो बिल्कुल नहीं। हमने कमली और कमंडल धारे कर में चलने की, पहुंच गए रामानंद जी के हम पास आज्ञा लेने की। हमने एक प्रण किया था कि रामानंद जी का तिल्ली रोग समाप्त करेंगे या फिर इनका शरीर ही छुड़वा देंगे। जब उनका तिल्ली रोग पूर्ण रूप से खत्म हो गया और हमें लगा कि अब रामानंद जी की अवस्था पूर्ण रूप से ठीक हो गई है और ये मरने वाले नहीं है, तो हमने अपने काक में अपने कमंडल कमली थामी और हम अपने निकलने के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात हम रामानंद जी के समक्ष जाते हैं आज्ञा लेने के लिए। कर प्रणाम उनसे हम बोले, हमने तुम्हें महात्मा जी कष्ट बहुत पहुंचाया, अब तक सुख पहुंचाया नहीं कभी। महाराज जी बड़े निमाने से हो गए, बड़े ही विनम्र स्वभाव के साथ रामानंद जी के समक्ष जाते हैं और कहते हैं प्रणाम करते हुए, अजी रामानंद जी अब हमें आज्ञा दीजिए, हमने ना जाने अनजाने में आपको बहुत कष्ट पहुंचाया है, सुख हमने आपको बिल्कुल भी नहीं दिया। हमने अपने ढीठपने का पूर्ण परिचय दिया तुम्हें, किया उल्लंघन आदेशों का, दुखी बहुत किया तुम्हें। महाराज जी कहते हैं कि भैया हमने अपने ढीठपन के कारण आपको बहुत दुख पहुंचाया है और हमने ढीठे होने का आपको परिचय दिया है और आपके आदेश जो हमें हुए थे कि आप यहाँ से चले जाइए, हमने ना जाने कितने प्रकार के आपके आदेशों का उल्लंघन किया है, आपको बहुत हमने दुख पहुंचाया है रामानंद जी, तो हमें क्षमा कर दीजिए। तुम जैसे सिद्ध महात्माओं को दुख पहुंचाना उचित न था, आज उन्हीं उद्दंड दाताओं पर भगवन करना हमें समा। कहते कि जिस प्रकार के तुम सिद्ध महात्मा हो, इस प्रकार के सिद्ध महात्मा को दुख पहुंचाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, परंतु उसमें हमारा कोई ऐसा कोई स्वार्थ नहीं था। निस्वार्थ भाव से आपको ठीक करने का हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस प्रकार की उद्दंडता हमसे फिर भी जाने अनजाने में हुई है, तो हे भगवान, हे महात्मा श्री रामानंद जी, हमें कृपा करके क्षमा कीजिए। हम तो तुम्हें भूल ना सकेंगे, याद रखेंगे प्रिय व्यवहार, ऋण उऋण ना हो पाएंगे, लदा रहेगा हम पर भार। कहते महाराज श्री की रामानंद जी, हम तो आपको भूल ना पाएंगे, आपका जो प्रिय बड़ा ही प्रेम पूर्वक व्यवहार हमारे साथ रहा है इन 15 से 20 दिनों के भीतर, हम उसे चाह कर भी भूल नहीं सकते। हम तो आपके हमेशा ऋणी रहेंगे, कभी भी उस ऋण से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। हम पर सदा सर्वदा के लिए आपके प्रेम पूर्वक व्यवहार का भार कांधों पर लदा रहेगा। अच्छा अब प्रणाम लो अपनी, क्षमा आज हम जाते हैं, हर कुक्रम की माफी दे दो, भगवान आज्ञा चाहते हैं। तो महाराज जी बड़े विनम्र स्वभाव के साथ रामानंद जी के समक्ष खड़े होकर बोलते हैं कि अच्छा महाराज, हमारे प्रणाम को ग्रहण कीजिए, हम क्षमा चाहते हैं आज आपसे। हमने जो भी कुकर्म किए, जो भी उद्दंडताएं की, कृपा करके उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए, माफी दे दीजिए। भगवान हे महाराज,
हम यहाँ से निकलने की, जाने के, प्रस्थान करने के लिए आज्ञा चाहते हैं। राह खड़ा का खड़ा देखता रामानंद हमारे को, मुख आवाज सा रह गया उसका, लख कर गवन हमारे को। कि पहले जब हम सारी वार्तालाप रामानंद जी के साथ कर रहे हैं तो रामानंद जी अवाक से रह जाते हैं, वो चक्के से रह जाते हैं, वो बिल्कुल चुपचाप खड़े रहते हैं हमारे इस प्रकार की बातों को सुनते हुए, और हमारे इस प्रकार के गवन यानी कि वहां से प्रस्थान को सुनकर वह भौचक्के से खड़े हुए हैं। छलक उठा जल सनह नेत्र में, कंठ अवरुद्ध हुआ एकदम, कुछ खिसियाए से हो करके बोले हमसे रामानंद। कहते हैं कि छलक उठा जल नेत्र से। रामानंद जी को भी जो तिल्ली रोग से मुक्ति दिलाने वाले कौन थे? महाराज श्री। तो जब महाराज श्री उनसे आज्ञा लेते हैं कि हम जाने के लिए है, मैं क्या दीजिए, इस प्रकार की बातें सुनकर आवाज से रह जाते हैं और उनकी आंखों से वो प्रेम के अश्रु धारा बह उठती है, उनके नेत्र छलक उठते हैं, उनका कंठ गला भर आता है, बड़े ही वह इमोशनल हो जाते हैं। इस प्रकार की इमोशनल स्वभाव के साथ कुछ खिसिया करके हमसे रामानंद जी क्या बोलते हैं? सच अगर पूछो तो भगवन, शठता तो मैंने की है, क्षमा आपसे मैं चाहूंगा, ठेस तुम्हें मैंने दी है। देखिए, होता है सिद्ध पुरुषों के बीच में वार्तालाप, दो उच्च महात्माओं के बीच में वार्तालाप, कि किस प्रकार पहले महाराज श्री क्षमा मांग रहे हैं, अपने आप को निमाना दिखाते हुए कि भैया मेरे से गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। परंतु रामानंद जी भी महाराज जी को प्रेम पूर्वक व्यवहार से वंचित नहीं थे कि किस प्रकार या तो उन्हें डांटा है या किस प्रकार उनको वाणी चर्चा का ज्ञान सुनाया है, लेकिन जिससे उनकी हालत तबियत बिल्कुल ठीक हो गई है। रामानंद जी भी समझ रहे थे कि इनके ढीठपन में मेरा ही कुछ भला छिपा था, तो यहाँ पर ये 15 दिन रुके हैं, मेरे ही कारण रुके हैं, वरना इनका निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं था। तो रामानंद जी स्पष्ट रूप से समक्ष रूप में कह देते, समक्ष उनके आकर, कि क्षमा तो मैं आपसे चाहूंगा क्योंकि ठेस शायद मैंने ही आपको दी है, क्योंकि सठता उद्दंडता तो केवल मैंने की है। जब तक मैं व्यक्तित्व आपका जान न पाया था महाराज, तब तक किया अनादर हमने, चित सठ मैं ही आज। कहते हैं रामानंद जी कि महाराज श्री, जब तक मैं आपका व्यक्तित्व, आपकी लीला को पहचान नहीं पाया था, जब तक मैंने आपके समक्ष उद्दंडता की है, मैंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिससे मैंने आपको ठेस पहुंचाई है। अब तो महाराज कृपया करके हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि आपका अपमान अनादर करने वाला वह उद्दंड व्यक्ति केवल मैं ही हूं। योग्य नहीं है वास्तव में समय आप क्षमा आपसे पाने की, चोट लगी जब सुनी आपसे भगवान हमने जाने की। रामानंद जी कहते हैं कि वैसे तो हमारी उद्दंडता का प्रभाव इस प्रकार था, हमने इस प्रकार की उद्दंडताएं आपके सामने की है कि हम क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं है। परंतु महाराज जी, आज आपकी जो हमने यहाँ से जाने की बात सुनी तो हमारे सीधे हृदय पे चोट कर गई, हमें बहुत ठेस लगी उस बात से। जीवन दान जो हमें देवे, यूं ही सहज चला जावे, है इंसान नहीं पाहन कोई, बिछुड़न सहज ना हो पाए। कहते हैं जिस व्यक्ति ने, जिस महात्मा ने हमें जीवन दान दे दिया, हमारे रोग से हमें मुक्ति दिला करके हमें एक नया जीवन प्रदान कर दिया, वो इस प्रकार इतने सहज भाव से छोड़कर चला जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। अरे इंसान नहीं, कोई पाहन है, पाहन मतलब कोई पाहना मेहमान थोड़ा ही ना है कि एकदम विचलन हो जाए। आप चले गए अगर यहाँ से, असह हो गया यह आघात, बड़ी आपकी कृपा हो यदि माने एक हमारी बात।
कहते कि महाराज श्री अगर आप यहाँ पर हमें छोड़कर चले गए तो यह जो आघात, यह जो चोट हमारे हृदय पे लगेगी यह असहनीय होगी, हम इसको सहन नहीं कर पाएंगे। और आपकी बहुत अति कृपा होगी अगर आप हमारी एक बात मान लें। वर्षा ऋतु तो यहीं बिता दे, फिर चौमासे के उपरांत साथ आपके घूमूं मैं भी इस भारत के सारे प्रांत। कहते हैं कि वर्षा ऋतु कृपा करके आप यहीं पर इस शिव मंदिर में बिता दीजिए, फिर चतुर्मास लग जाएगा। उस चतुर्मास के पश्चात फिर मैं भी आपके साथ आपकी यात्रा पे निकल पड़ूंगा। ये सारे भारत में भ्रमण करेंगे, हर प्रांत में आपके साथ मैं भी चलूंगा। महाराज यह अभिलाषा है, छोड़ूं नहीं आपका साथ, स्वीकारो तो बड़ी कृपा हो, भगवान है यह अंतिम बात। तो रामानंद जी अपने हृदय की इच्छा को महाराज जी के सामने प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि महाराज श्री यह मेरी अभिलाषा है, यह मेरी इच्छा है कि अब आपका जीवन भर जब तक मेरे देह में प्राण है, जब तक मेरे शरीर में श्वास है, आपका मैं साथ ना छोड़ूं। आपकी अति कृपा होगी कि मेरी यह अंतिम बात आप मान लीजिए। अधिक आग्रह जब देखा हमने रहना स्वीकार किया, रामानंद जी हुए प्रफुल्लित की प्रणाम सत्कार किया। जब उनका इस प्रकार का इतना गहराई वाला आग्रह, उनकी विनम्रता हमने देखी तो हमने रामानंद जी को कहा ठीक है रामानंद जी, हम यहाँ पर ठहर जाते हैं वर्षा ऋतु के दौरान। तो रामानंद जी की हृदय के भीतर जो खुशी थी, जो प्रफुल्लता थी, वो उसका कोई ठिकाना नहीं था और उन्होंने प्रणाम करके हमारा सत्कार किया, हमारा सम्मान किया। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी महाराज जी की लीला यहाँ पर इस प्रकार है कि उच्च कोटि के महात्मा जो विद्वान साधक है उनको भी अपने प्रति इस प्रकार जोड़ दिया कि वह भी महाराज जी के समक्ष अपनी अश्रुधारा बहाने पर मजबूर हो जाते हैं जब बिछड़ने की बात आती है। तो पार ब्रह्म परमात्मा हमारे राजी महाराज और सतगुरु महाराज से बिछड़ना इतना संभव, इतना आसान नहीं है कि हम उनसे जल्दी बिछड़ जाए। पहले तो हमें संबंध जोड़ना होगा और बिछड़ना तो फिर हमें बिल्कुल भी नहीं। तो आगे क्या होता है वर्षा ऋतु के दौरान जब महाराज यहाँ पर ठहर जाते हैं, किस प्रकार की वाणी चर्चाएं होती हैं, जानने के लिए देखिएगा अगला भाग। अब तक के लिए आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी।